तो बेसिकली ये वीडियो एक अवेयरनेस वीडियो है उन लोगों के लिए जो मीशो से शॉप करते हैं। तो मतलब मोस्टली ऐसी जगह शॉप करते हैं जहाँ पे उनकी डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है, या उससे थोड़ी जगह पहले वहाँ डिलीवरी पॉसिबल होती है, देन वो अपने वहाँ पार्सल लेने जाते हैं। तो मेरे साथ एक ऐसा ही एक स्टोरी हुई। तो मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, आई थिंक जो भी मीशो की। बट जब मैंने मीशो से ऑर्डर प्लेस किया तो देन मैंने लोकेशन डाली तो उसने लोकेट कर लिया, लोकेशन उठा ली। तो मुझे लगा मेरा ऑर्डर नहीं है, मुझे मेरे किट पे मिलेगा। जहाँ इनकी डिलीवरी पॉसिबल है वो एक चंबाई टिहरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। वहाँ इनका कोई शॉप है राणा फास्ट फूड करके। तो जो भी चंबा के लोग हैं या कर्नाटक के लोग हैं जो मीशो से शॉप करते हैं वो ध्यान से सुनो, मीशो के सारे सामान वहीं पे रखते हैं। तो क्या हुआ, इन्होंने मुझे डिलीवरी वाले का फोन आया तो उन्होंने मुझे डिलीवरी वाले ने बोला कि ना मैं आपका पार्सल था। मैंने बोला हाँ जी मेरा पार्सल है। तो उसमें तो बोला कि क्या बोलते हैं आपका पार्सल आया। तो बोला कि मैं आके अभी मैं कहीं जा रहा हूँ, आते हुए आपका पार्सल दे दूंगा। तो जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे मेरा नेटवर्क आता नहीं है। तो मुझे ऐसा नहीं लगा था कि भाई ओटीपी शेयर कर दूंगी इतना बड़ा बवाल हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो उसने देना तो है ही मेरा पार्सल, तो मैंने सोचा चलो ओटीपी शेयर कर देती हूँ मैं उसको कि कहीं उसका कॉल दोबारा आए तो लगे ना लगे। तो मैंने ओटीपी शेयर कर दिया, उसने डिलीवर्ड ओके कर दिया। मतलब ऐप में आ गया था कि आपका पार्सल डिलीवर्ड हो गया है। तो मुझे लगा मेरे पार्सल उसने दे दिया होगा। देन अगले दिन नेक्स्ट डे 14 किलोमीटर मेरे हस्बैंड ड्राइव करके कुछ काम से जा रहे थे। तो मैंने बोला आते हुए मेरा पार्सल लेते हो ना। तो वहाँ गए तो शॉप वाला बोलता है इस नाम से तो कोई पार्सल ही नहीं आया। मैंने बोला हाँ इस नाम से कैसे पार्सल नहीं आया। तो मैंने क्या करा, मीशो में कंप्लेंट करी। जो फीडबैक आता है वहाँ पे हेल्प सेंटर कहते हैं। तो मैंने उनके एजेंट से बात करी तो उन्होंने बोला कि आपका जो भी इशू है वो 7 दिन के अंदर रिजॉल्व हो जाएगा। तो मैंने बोला ओके। तो मुझे जैसे तैसे मैंने जब उस मीशो डिलीवरी बॉय वाले ने मुझे कॉल किया था जिस टाइम पे, तो उसी टाइम पे ओटीपी भी आया था। तो मेरे को ध्यान आ गया कि क्या पता वाला नंबर है। तो मैंने वाला नंबर लगाया तो लकीली डिलीवरी बॉय वाले को वो नंबर लग गया। तो मैंने उसको बोला भाई साहब आपने मेरा पार्सल क्यों नहीं दिया। तो बोला मैं अब दे दूंगा आपका पार्सल कि आप जाके ले आना। मैंने कहा ठीक है दे देना। तो उन्होंने बोला कि मैंने दे दिया। अगले दिन फिर से मेरे हस्बैंड वहाँ गए तो देखा तो मेरे नाम से वहाँ दोबारा मेरा कोई पार्सल आया ही नहीं था। मैंने बोला ये क्या बात है भाई, मेरे नाम से फिर से कोई पार्सल नहीं आया। तो मैंने उस डिलीवरी बॉय वाले को फोन किया। मैंने उसे 4-5 बार फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया। उन्होंने भी फोन किया, उसका मतलब मेरे हस्बैंड का भी उन्होंने फोन नहीं उठाया। देन जैसे उसने एक बार फोन उठाया बोलते हैं आप कहाँ जा रहे हो। मैंने बोला जहाँ आपने शॉप बताया था वहीं तो जा रही हूँ। कि नहीं वो ये वाली यहाँ से यहाँ कोई मत्स्य हॉस्पिटल है उसके जो सामने एक दुकान है। मैंने बोला मैं वहीं खड़ी हूँ। तो उसने फोन कट कर दिया। उसके बाद हमने उसे कंटिन्यूसली 8-10 बार फोन किया, उसने फोन ही नहीं उठाया। मुझे इतना गुस्सा है, मैंने दोबारा से मीशो में फोन किया। देन किसी लड़की ने किसी एजेंट ने पिक किया तो उसने बोला कि ऐसा ऐसा मैडम है, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रही हूँ, आप निश्चिंत रहिए, 7 दिन के अंदर आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगी। मैंने बोला ओके। तो मैंने उसको उस डिलीवरी बॉय वाले का नंबर भी दे दिया। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उसके बाद 3-4 दिन हो गए, उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने दोबारा फोन करती, अभी मैंने दोबारा उनको फोन किया मीशो वालों को, किसी एजेंट की लड़की से बात हुई तो वो बोलती है, मैंने उसको सब कुछ समझाया ऐसे ऐसे। तो वो बोलती है एक ही चीज बोल रही है मैडम आपने ओटीपी शेयर कर दिया, इसके बाद हम अब कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो भी क्या बोलते स्टेटस आ रहा है वो क्या बोलते डिलीवर्ड सक्सेसफुल आ गया है, मतलब जो भी पार्सल है, इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब एक ही बात बोली जा रही है कि आपने ओटीपी शेयर कर दिया, आपने ओटीपी शेयर कर दिया, आपने जब आपका बंदा वहां नहीं था तो आपने ओटीपी शेयर करने। अरे दिमाग पागल है इनका। मैं 14 किलोमीटर आगे रहती हूँ। 14 किलोमीटर पहले अगर तुम्हारा डिलीवरी बॉय वाले का फोन आएगा मैडम आपका पार्सल आ गया है तो लेने आ जाए, तो मैं पागल हूँ कि 14 किलोमीटर वहां पे ट्रैवल करके जाऊंगा, वो बंदा वहां खड़ा रहेगा। तुम भी तो अपने जितने भी सामान आते हैं उस दुकान के अंदर रखते हो, तो दिखाए ना कि यहाँ डिलीवरी पॉसिबल नहीं है तो हम तो बंदा ऑर्डर ही ना करे। ठीक है। उसके बाद इन लोगों का ऐसा है कि इनका जो भी थर्ड पार्टी होगा, जो भी डिलीवरी वालों को देते हैं, इनका डिलीवरी बॉय वालों से और जो मीशो वाले होते हैं इनका कोई कनेक्शन ही नहीं है। मतलब अगर डिलीवरी बॉय वाला अगर बंदा उनका अपना तुम्हारा कोई भी पार्सल मिसप्लेस कर देगा तो इनका कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं है डिलीवरी बॉय वालों से। मतलब ऐसे में तो जो अभी तो मेरा चलो 200-300 रुपए का सामान था, ऐसे तो किसी बंदे का किसी इंपॉर्टेंट सामान होगा, कोई ज्यादा महंगा सामान होगा, एक्सपेंसिव सामान होगा, वो हो जाए तब क्या होगा। मतलब मेरा मानना ये है। तो जो भी रहे सतर्क रहे, मतलब मेरी वीडियो बनाने का